अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएससी क्लास के लिए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 51 और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये पहला आर्टिकल है। तो ये कहता है हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम। हाइड्रोजन सादा तरीन एटम है। इट हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द चक्कर काटता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड विद प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कि आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं प्रिज्म की मदद से या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से इन अ स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर। अ लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन और फिल्म। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ शोन इन फिगर बिलो। इसका स्पेक्ट्रम उसने आपको नीचे शक्ल में दिखाया जो हमें हासिल होता है। द स्पेक्ट्रम कंप्राइजेज ऑफ 3 स्पेक्ट्रल सीरीज़, कि ये स्पेक्ट्रम मुश्तमिल होता है 3 किस्म की स्पेक्ट्रल सीरीज़ के ऊपर, विच आर लोकेटेड इन इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। जो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर सीरीज़ मौजूद होती हैं। ओनली द विजिबल रीजन इज़ शोन। द स्पेसिंग ऑफ लाइन डिक्रीजेज एज वी गो टू द शॉर्टर वेवलेंथ, के विजिबल रीजन के अंदर जो लाइनों के दरमियान का फ़ासला है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं। वाइल द वेवलेंथ देम सेल्फ अप्रोच अ लिमिट कॉल्ड सीरीज़ लिमिट, जबकि वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता एक लिमिटिंग वैल्यू तक चली जाती है जिसे सीरीज़ लिमिट कहा जाता है। इन 1885 द विजिबल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय बामर, के 1885 में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नज़र आने वाला हिस्सा था इसका सबसे पहले मुतालिया बामर ने किया। ही डेवलप एंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसने एक फार्मूला डेवलप किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस के लिए। बामर्स फार्मूला फॉर वेवलेंथ लैम्डा इन नैनोमीटर इज़ गिवन बाय, इसका जो फार्मूला था वो वेवलेंथ के लिए था और वेवलेंथ नैनोमीटर में थी 364.6 n स्क्वायर बटा n स्क्वायर माइनस 4, और इसमें n की वैल्यू 345 दर्ज की जाती थी। दिस सीरीज़ ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन इन विजिबल रीजन इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़, कि ये सीरीज़ ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन ये विजिबल रीजन में थी, बामर सीरीज़ कहलाती थी। In 1890, J.J. Radbird modified Balmer formula and he wrote it as। 1890 में रेडबर्ग ने बामर के फार्मूले में तरमीम की और इसे कुछ इस तरह लिखा 1/λ बराबर r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू इसमें 345 है और r इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.097 ज़रब 10 की पावर 7 होती है। फर्स्ट लाइन इन सीरीज़ एट लैम्डा 656.3 नैनोमीटर फॉर n बराबर 3 एंड लाइन एट लैम्डा 486.1 नैनोमीटर फॉर n बराबर 4, कि जो पहली लाइन थी इस सीरीज़ के अंदर वो वेवलेंथ थी लैम्डा 656.3 नैनोमीटर जब n3 दर्ज करते थे, और फिर n4 के लिए लैम्डा की वैल्यू 486.1 आती थी। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रम दैट लाइन स्पेसिंग डिक्रीजिंग इन रेगुलर वेज। ये मुशाहिदा किया जा सकता है स्पेक्ट्रम के अंदर कि लाइनों का दरमियानी फ़ासला आहिस्ता आहिस्ता एक बाकायदा तरीके से कम होता है। एंड अल्टीमेटली वी अप्रोच अ सीरीज़ लिमिट वेयर लाइन ओवरलैप एंड कंटिन्यूज़म इज़ ऑब्जर्व, कि एक ऐसा सिलसिला आ जाता है जहाँ पे लाइनें जो हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ज़ाहिर होता है। व्हेन बोहर प्रेजेंटेड हिज मॉडल एटॉमिक मॉडल ही ड्राइव्ड बामर एम्पिरिकल फार्मूला एंड प्रेडिक्टेड, कि जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया तो उसने बामर का एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल किया
और ये पेशगोई की द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर सीरीज़ के कुछ और सीरीज़ भी मौजूद हैं। दीज सीरीज़ वार दैन ऑब्जर्व्ड बाय लाइमन, पेस्चन, ब्रैकेट एंड बफर्न। ये सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ जो है इनका दोबारा फिर मुशाहिदा किया लाइमन, पेस्चन, ब्रैकेट और बफर्न ने। लाइमन सीरीज़ क्या होती है? इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। द वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ सीरीज़ इज़ गिवन बाय 1/λ बराबर r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और इसमें n की वैल्यू 2, 3, 4 हो जाएगी। इसी तरह फिर बामर सीरीज़ आती है दूसरी। इट लाइज इन विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन के अंदर होती है। इसमें वेवलेंथ लाइंस की 1/λ बराबर r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होती है। n की वैल्यू इसमें 3, 4, 5 हो जाएगी। फिर पेस्चन सीरीज़ आती है। इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर है और इसका फार्मूला 1/λ बराबर r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज़ आती है, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है और इसके फार्मूला 1/λ बराबर r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू 5, 6, 7 होगी। फिर बफर्न सीरीज़ आती है। इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन और वेवलेंथ ऑफ इट वेरियस लाइन्स इज़ गिवन बाय, किसकी जो वेवलेंथ है उसकी इक्वेशन आ जाएगी 1/λ बराबर r इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू इसमें 6, 7, 8 आ जाती है। और जनरल सीरीज़ रैडबर्ग रोड द फार्मूला एंड जनरल फॉर्म 1/λ बराबर r इंटू 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। m इसमें 1, 2, 3, 4, 5 होता है और इसमें n जो है वो 1 जमा करके बनता है। नेक्स्ट अगली वैल्यू दर्ज करनी पड़ती है m जमा 1, m जमा 2, m जमा 3, सो ऑन। ठीक है जी, ये आज का लेक्चर हो गया, आगे फिर चलेंगे। ओके।